हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान, हम सब का संकल्प महान। प्यारे साधक साधिकाओं, एक बार सभी एक दूसरे के उत्साहवर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। हम सब का संकल्प महान। प्रातः काल से इस 100वें वार्षिकोत्सव का, जिसे हम कहते हैं शताब्दी समारंभ महोत्सव, इसका प्रारंभ हो गया है। और आप सबों के अंदर जो उत्सव है, जो उत्साह है, जो उमंग है, इस शताब्दी समारंभ महोत्सव के प्रति, इस 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ के प्रति, वह तो बहुत ही निराली है, वह तो बहुत ही अद्भुत है। हम सब अति सौभाग्यशाली हैं। हम सभी अति सौभाग्यशाली हैं कि इस शताब्दी समारंभ महोत्सव के हम सब साक्षी बन रहे हैं। ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। हम सब सेवा में ही स्थित हैं और यह जो स्वरवेद महामंदिर धाम है, यह आप सबकी सेवा भावना का ही एक दिव्य रूप है, एक दिव्य रूप है। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, सेवा कोई भार नहीं है। सेवा तो सौभाग्य है जो बहुत कृपा से सौभाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। यह स्वरवेद महामंदिर धाम जो प्रथम चरण के निर्माण को पूर्णता की ही तरफ आप सबों ने आगे बढ़ा दिया है। कितना यह हर्ष एवं आनंद का विषय है कि देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के आंगन में यह दिव्य आध्यात्मिक केंद्र कल
माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित होगा, इसका उद्घाटन होगा। सबके भीतर प्रसन्नता है। स्वरवेद महामंदिर का निर्माण सेवा भावना का ही एक दिव्य रूप है। आज 17 दिसंबर है। 17 दिसंबर के साथ एक और बात जुड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं, 17 दिसंबर 2004 को 17 दिसंबर 2004 को ही स्वरवेद महामंदिर का शिलान्यास हुआ था, नींव पड़ी थी। और कल 18 दिसंबर को 2023 में संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के उमरहा में यह स्वरवेद महामंदिर प्रथम चरण का लोकार्पण हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। यह प्रथम चरण है। यह बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है कि प्रथम चरण के लोकार्पण के साथ ही द्वितीय चरण जिसमें हम सबों के परमाराध्य स्वरवेद महाग्रंथ के रचयिता, लाखों लाख जीवों को मुक्ति धाम में पहुंचाने का अमर संकल्प लेने वाले, स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग करने वाले अमर हिमालय योगी सद्गुरुदेव भगवान की दिव्य भव्य मूर्ति का शिलान्यास होने जा रहा है, शिलान्यास होने जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की मूर्ति। यह कितना अद्भुत क्षण है, यह दिव्य क्षण है। गुलाबी पत्थरों से यह स्वरवेद महामंदिर सज चुका है। ये वही गुलाबी लाल पत्थर हैं जो अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बन रहे दिव्य राम मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। दिव्य राम मंदिर की एक एक पत्थर को बड़ी ही सुंदरता से सजाया गया है, संवारा गया है। नागर शैली से मिलता जुलता है यह स्वरवेद महामंदिर धाम, जहां स्वर वेद के समस्त दोहे श्वेत मकराना संगमरमर पर उत्कीर्ण किए जा चुके हैं।
वेदों के मंत्र, उपनिषदों के प्रसंग, उपनिषदों में अनंत ज्ञान की रश्मियां भरी पड़ी हैं। उप मतलब समीप, निषद का अर्थ है बैठ जाना। गुरु के समीप बैठना, गुरु के निकट रहना, प्रकाश के ही निकट रहना, सत्संग के ही प्रकाश में आगे बढ़ते रहना। हमारे देश की उपनिषदें ऐसी ही निर्मित हुई हैं। ये केवल गुरु शिष्य संवाद है। शिष्य की जिज्ञासा है, और जिज्ञासा के पीछे भी बहुत शुद्ध भाव है। जिज्ञासा के पीछे आत्म कल्याण की ही कामनाएं हैं, संशय की निवृत्ति है, वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष है। तो शिष्य की जिज्ञासा है और गुरु का समाधान है। ऐसे ही हमारे देश की उपनिषदें बनी हैं, विश्व के बुद्धिजीवी चिंतक विचारक जिसकी गाथा गाते, जिसके ज्ञान से अपने को आनंदित अनुभव करते। मैं आपको बतलाऊं, स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर उपनिषदों के ये प्रसंग उत्कीर्ण किए जा चुके हैं, लगभग 200 प्रसंग। साहेब की साहबी, श्रीमद् भगवत गीता के अनेकों श्लोक, संपूर्ण आध्यात्मिकता को समेटे, संपूर्ण आध्यात्मिकता को समेटे यह जो स्वरवेद महामंदिर धाम है, यह जो स्वरवेद महामंदिर धाम है, भारत विश्व का कल्याण चाहता है। विश्व कल्याण के लिए ही है ये स्वरवेद महामंदिर धाम। दुखियों का दुख कम हो, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते। न मन से, न वचन से और न कर्म से किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक प्रताड़ित नहीं कर सकते, चोटिल नहीं कर सकते। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म, अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, दुख न पहुंचे, न मन से, न वचन से और न कर्म से। सब प्रभु के ही जीव हैं, सब प्रभु के ही जीव हैं, और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हैं, वही परम प्रभु बैठे। दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान, अधर्म पूर्वक कष्ट न मिले,
बल्कि हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। हमारे कारण प्रकाश फैले, सुगंधि फैले, हमारे कारण सद्भावना फैले, मैत्री करुणा का भाव निरंतर आगे बढ़े। अध्यात्म के मूल में यही भावना है, यही सेवा भाव है, जिसका अर्थ ही है अहंकार शून्यता। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता, सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता। सेवा हमें समाज से जोड़ती है, सेवा हमारे अहंकार का समन करती है। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां, जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में लगी हैं, ये सूर्य देव हमारे लिए निरंतर सेवारत हैं, ये चंद्रमा शीतलता प्रदान करते जा रहे हैं, ये पृथ्वी हमारे लिए ही तो अपनी कक्षा में घूमती जा रही है। ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर सेवा में ही हैं। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव। वेद में ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, जैसे जैसे सूर्य और चंद्र, हे प्रभु, जैसे सूर्य और चंद्र निरंतर कल्याण के ही पथ पर गति करते जा रहे हैं, हे प्रभु, मैं भी सूर्य और चंद्र की ही तरह निरंतर सेवा मार्ग में आगे बढ़ता रहूं, कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ता रहूं। क्योंकि अहंकार ही जीव के पतन का कारण है। अहंकार ही जीव के पतन का कारण है। भिन्न भिन्न प्रकार का अहंकार हो जाता है। हम यज्ञ हवन में आहुति देते हैं और हम क्या कहते हैं, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम। हम यही तो घोषणा करते हैं, इदम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदन्न मम। मेरा नहीं है, उसी ने दिया है। हमारा तो ये शरीर भी नहीं है, मिला है हमें जरूर। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, शरीर लेकर जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा है नहीं, ये हमें मिला है।